एनालीज मिशेल जर्मनी में रहने वाली एक 23 साल की लड़की थी जिसे 6 स्पिरिट्स ने पोजेस कर लिया था और इन स्पिरिट से उसे फ्री कराने के लिए उस पर एक या दो नहीं बल्कि पूरे 67 एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म किए गए थे। ये स्टोरी इतनी फेमस है कि इस पर एक हॉलीवुड मूवी भी बनी है जिसका नाम है द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। ये आज तक की सबसे वेल डॉक्यूमेंटेड एग्जॉर्सिज्म स्टोरी है क्योंकि इसके सारे एग्जॉर्सिज्म को रिकॉर्ड किया गया था और ये ऑडियो क्लिप्स आज भी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। इन्हीं ऑडियो क्लिप्स में से ये एक क्लिप है जिसमें एनालिस नॉर्मल बात कर रही है। Vater, ich hätte mir nie gedacht, dass du so grausam bist. Ich habe mir immer gedacht, ja, also. एंड देन ये एक क्लिप है जिसमें एक घोस्ट ने उसे पोजेस कर रखा है। Weil er eine starke. एनालिस का जन्म 1952 में वेस्ट जर्मनी में हुआ था। उसके पेरेंट्स क्रिश्चियन थे और वो एक्सट्रीमली रिलीजियस थे। बचपन से ही उन्होंने एनालिस और उसके सिबलिंग्स के दिमाग में अजीब अजीब से आइडियाज़ डालने शुरू कर दिए थे। वो ठंड में उन्हें फ्लोर पर सोने के लिए कहते थे क्योंकि उनका कहना था कि इससे उनकी सिंस या गलतियां माफ़ हो जाएंगी। उसके पेरेंट्स की वजह से एनालिस भी काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस थी और डेली चर्च जाना और घंटों तक प्रे करना उसके लिए एक नॉर्मल बात थी। 1969 में एनालिस स्कूल में अपनी क्लास में थी जब उसे पहला सीजर आया। उसकी बॉडी कांपनी शुरू हो गई और उसकी आंखें अजीब तरीके से मूव करने लगीं। उसके क्लासमेट्स ने उसके पेरेंट्स को बताया कि वो एक ट्रांस लाइक स्टेट में चली गई थी, जैसे उसे किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया हो। इस इंसिडेंट के 1 साल बाद उसे बीच रात में एक ऐसा ही सीजर आया, जिसके बाद उसके पेरेंट्स ने उसे डॉक्टर को दिखाने का डिसीजन लिया। उस डॉक्टर ने उसे टेम्परल लोब एपिलेप्सी नाम की बीमारी से डायग्नोज किया। डॉक्टर के अकॉर्डिंग उसे इस डिसीज की वजह से सीजर्स के साथ साथ हेल्यूसिनेशंस भी होंगे, जिसमें उसे अजीब अजीब चीज़ें दिखाई और सुनाई देने लगेंगी। डॉक्टर ने उसे कुछ दवाई दी पर इससे उसकी कंडीशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा और उसके सीजर्स बढ़ते ही जा रहे थे। इसके बाद उसकी फैमिली ने उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करने का डिसीजन लिया, लेकिन इस हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद एनालिस की कंडीशन और भी ख़राब होने लगी। उसने डॉक्टर्स को बताया कि अगर वो किसी का भी फेस देखती थी तो वो फेस एक डिमोनिक एंटिटी में कन्वर्ट हो जाता था, जिस वजह से उसे लोगों के फेस को देखते हुए डर लगने लगा था और वो सारा दिन अपने हॉस्पिटल बेड में अपना सर नीचे करके बैठी रहती थी। इस पॉइंट पर उसने पहली बार सोचना शुरू किया कि उसे एक्चुअली कोई मेंटल इलनेस नहीं थी, बल्कि उसे डीमंस ने पोजेस कर रखा था। और जब उसने ये बात अपनी फैमिली को बताई तो उन्होंने डिसाइड किया कि साइकाइट्रिस्ट उसका इलाज नहीं कर सकते और ये एक पैरानॉर्मल इशू था जिसमें एक प्रीस्ट ही उनकी हेल्प कर सकता था। एनालिस की कंडीशन इस टाइम तक इतनी बिगड़ चुकी थी कि वो अपने घर में टेबल या बेड्स के नीचे चली जाती थी और वहाँ से जानवरों की आवाज़ें निकालती रहती थी एंड कई कई दिनों तक वहाँ से बाहर नहीं निकलती थी। इसी के साथ साथ वो अपने घर में से कॉकरोच, स्पाइडर्स जैसे इंसेक्ट्स को पकड़कर खा लेती थी। इस पॉइंट पर उन्होंने एक प्रीस्ट को उस पर एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करने के लिए रेडी कर लिया था। इस प्रीस्ट का नाम था आर्नोल्ड रेंस। इसके अगले 10 महीने तक इस प्रीस्ट ने एनालिस पर 67 एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म किए, जिसमें उसे पता चला कि एनालिस की बॉडी को एक नहीं बल्कि 6 घोस्ट ने पोजेस कर रखा था। यह एग्जॉर्सिज्म स्टार्ट होने के कुछ टाइम बाद तक तो ऐसा लग रहा था कि एनालिस की कंडीशन इंप्रूव होने लगी है और उसने कुछ टाइम बाद कॉलेज जाना और चर्च जाना भी दोबारा शुरू कर दिया था। पर 1976 में एनालिस के सीजर्स और ऑड बिहेवियर्स फिर से स्टार्ट हो गए और इस बार उसकी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि उसके फैमिली मेम्बर्स भी उसके आसपास नहीं आ सकते थे क्योंकि वो उन्हें मारने की कोशिश करती थी। उसने इस पॉइंट पर खाना पीना भी बंद कर दिया था। उसके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग वो सारा दिन अपने रूम में रहती थी जहां वो बार बार खड़ी होती थी और फिर अपने घुटनों के बल गिर जाती थी। वो सारा दिन यही चीज़ रिपीट करती रहती थी और कुछ टाइम बाद उसके दोनों घुटनों की नी कैप्स टूट चुकी थी, पर इससे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा था और वो सारा दिन यही मूवमेंट रिपीट करती रहती थी। एनालिस पर लास्ट एग्जॉर्सिज्म 30 जून 1976 को परफॉर्म किया गया था। इस टाइम तक खाना पीना छोड़ने की वजह से उसकी फिजिकल शेप बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और उसका वेट सिर्फ 40 किलो के आसपास रह गया था। इस एग्जॉर्सिज्म के अगले दिन सुबह तक यानी 1 जुलाई 1976 तक एनालिस की डिहाइड्रेशन और मेल न्यूट्रिशन की वजह से 23 साल की उम्र में डेथ हो गई थी। एनालिस की डेथ के बाद उसकी स्टोरी जर्मनी में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई थी, जिसके बाद एनालिस के
पेरेंट्स और 2 प्रीस्ट्स पर कोर्ट में नेग्लेक्टफुल मैनस्लॉटर का केस भी चला, क्योंकि मेंटल हॉस्पिटल स्टाफ का कहना था कि एनालिस को किसी एक्सॉर्सिज्म की नहीं बल्कि प्रॉपर मेडिकल केयर की ज़रूरत थी, जो उसके पेरेंट्स ने उसे नहीं मिलने दी क्योंकि उन्होंने उसे हॉस्पिटल से पहले ही डिस्चार्ज करा लिया था। पर इस केस के इतना एबनॉर्मल होने की वजह से उन्हें कोई पनिशमेंट नहीं मिली। आज तक भी लोग इस बात पर डिवाइडेड हैं कि क्या एनालिस को सच में किसी घोस्ट ने पोजेस कर रखा था या फिर ये कोई डिसीज थी जिसका प्रॉपर इलाज उसे टाइम रहते नहीं मिल पाया। अब अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड इसी के साथ मैं तुम्हें मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।